पाठक जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री को और ये मांग की है कि धार्मिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। सुब्रत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बहुत स्वागत है आपका और समझना चाहूंगे आपसे कि ये मांग क्यों की गई है, आपने क्यों मांग की है ये? जी नमस्कार। नहीं देखो, मेरा मांग करने का जो कारण है कि जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने जब देखा कि ये जाति जनगणना की मांग हो रही है तो उस समय पर मेरा बयान लिया गया था, तब भी मैंने यही बयान दिया था, लेकिन शायद संज्ञान आप लोगों ने अभी लिया है। तो इसका मेरा मुख्य कारण यही है कि जिस प्रकार से ये आज जो कुछ दलों के द्वारा या जाति जनगणना की जो मांग हो रही है, ये जाति जनगणना की मांग वो लोग कर रहे हैं जो पहले सत्ता में रह चुके हैं और सत्ता में रहते कभी इनको इस जनगणना की याद नहीं आई। लेकिन आज एक ऐसे समय पर जब सरकार सबका साथ सबके विकास के दायरे से चल रही है और खासकर जो आम गरीब तबके की जो योजनाएं हैं उनको बगैर किसी भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो ऐसे समय के ऊपर इस बात को लाना का उद्देश्य कहीं ना कहीं इस देश के वो तमाम कट्टरपंथी और देश विरोधी ताकतों के दबाव में ये तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल एक देश के एक बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। तो उस पर जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इस बात को कहा था, और चूंकि इस बार लोकसभा में अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं वहाँ के ऊपर 0 आवर में इस मुद्दे को उठाता, तो मैंने इसके ऊपर पत्र लिखा। तो जब पत्र लिखने के आशय यही है मेरा कि गंभीर मुद्दा है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश का विभाजन भी हुआ था और देश का विभाजन संप्रदाय के नाम पर हुआ था, इस्लाम के नाम पर एक बड़ा देश का टुकड़ा हमसे अलग कर दिया गया था। और उसके बाद जो हिंदुस्तान जो था उसके आबादी में 7% अल्पसंख्यक थे, जिसमें मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी आदि आते थे। बचे हुए जो 93% हिंदू समाज में अगला पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति आदि लोग इसमें आते थे, जिनकी सैकड़ों हजारों जातियां देश में हैं। और आज आज़ादी के 75 साल हो गए, तो इस बीच में हम सभी ने देखा कि इस दौरान देश में घुसपैठ भी हुई। तो इसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुस्लिम हमारे देश में आए, हमारे वोट बैंक के लालची नेताओं के द्वारा उनको किस प्रकार से हमारे देश में उनका वोट भी बनवाया गया, फिर उसके बाद में उनको यहाँ का आधार कार्ड भी बनवाया गया। और साथ ही साथ आपने देखा कि तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के तहत भी विदेशी फंडिंग के आधार पर भी जाकिर नाइक जैसे भी तमाम लोग इस देश में धर्म परिवर्तन का खेल खेलते रहे हैं और उसमें तमाम सारे षड्यंत्र भी सामने आए हैं, जिसमें देखा आपने लव जिहाद है, गेम जिहाद है, लैंड जिहाद है, इस प्रकार के जिहाद भी सब निकल कर सामने आए हैं। तो और आज देश में जब देखो कि एक मुस्लिम समाज की एक आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, कई राज्यों में, आप कश्मीर है, केरल है, असम है, बंगाल है, ऐसे कई राज्य हैं, 200 से अधिक जनपद हैं जहां पर इनकी ये बाहुल्यता हो गई है। तो कुल मिलाकर एक ऐसे समय पर जब आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, तो जो मुस्लिमों की जो वृद्धि है, क्या वही अनुपात में क्या जैनों की भी वृद्धि हुई है? क्या उसी अनुपात में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले बौद्धों की भी वृद्धि हुई है? क्या उसी अनुपात में सिखों की भी वृद्धि हुई है? तो यह भी तो एक बड़ा विषय सामने आएगा। और साथ ही साथ एक तमाम सारे के मॉड्यूल के एक षड्यंत्र के तहत इस देश की जनसंख्यिकी को प्रभावित करना है। जैसे आपने देखा होगा PFI का एक मॉड्यूल सामने आया कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राज्य बनाना है और इस देश पे शरिया का कानून लागू करना है। तो क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? अगर इस भारी वृद्धि हुई है और इतनी भारी वृद्धि अगर वृद्धि हुई है जो कि दिखती भी है, तो क्या फिर अल्पसंख्यक क्या दर्जा इनको मिलना चाहिए क्या? तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनकी ओर से देश का ध्यान कहीं ना कहीं भटकाने के लिए इस देश में ये जातीय जनगणना की मांग जो की जा रही है, और वह लोग कर रहे हैं जो सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहते हैं, इनको कभी इस बात का ध्यान नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं लोगों को, आप धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, इसलिए आप ऐसी मांग कर रहे हैं। नहीं तो हम धर्म के आधार पर बांटना चाहते तो ये क्या जाति के आधार पर? अच्छा, तो अगर हम धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं तो क्या ये जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं? भाई इनका जो देखो, ये लोग अपने स्वार्थपरक राजनीति के तहत, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, तो कट्टरपंथी देश विद्रोहियों के इशारे पर के इस देश में कहीं ना कहीं हिंदुओं में आपसी विद्रोह एक बड़ा षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की बातें करते हैं। ये किसी को न्याय नहीं देना चाहते। नहीं तो न्याय देना होता तो इतने वर्ष कांग्रेस की सरकार देश में रही। यदि हम पिछले ही वर्षों की बात करें, 4 से 14 तक कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का समर्थन, बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन, तो क्यों नहीं इनको ध्यान में आया?
क्यों नहीं इस प्रकार की इन्होंने गणना की? क्योंकि इनको न्याय करना ही नहीं था। इनको तो केवल तुष्टीकरण और जोड़ तोड़ की राजनीति की, इतने प्रतिशत मुसलमान हमको मिल जाए, इतने प्रतिशत फलानी जात की हमको आ जाए, इतने प्रतिशत ये जाति हमको मिल जाए, और बस मिलकर किसी प्रकार से सत्ता को हासिल कर लें और सत्ता हासिल करने के बाद में उसको लूटने का काम करें। नहीं तो बताइए, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा आज ताकतवर बलशाली हो गया, अरबपति खरबपति हो गया, आम आदमी को उसका क्या लाभ हुआ? बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में भी आप सभी ने देखा, बहन जी के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आम बेचारे वो बहुजन जो सरकार बनाते थे उनको उसका क्या लाभ मिला? लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गरीब का बेटा आकर देश का जब प्रधानमंत्री बना तो उसका लाभ गरीबों को मिला। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अपना महल नहीं बनाया, कोठी नहीं बनाई, अपना कोई बंगला नहीं बनाया, प्रधानमंत्री जी ने गरीब का मकान बनाया। देश में करोड़ों गरीबों के मकान बनते हैं, शौचालय बनते हैं, उनके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है, किसान को संपन्नता आती है, चाहे एमएसपी का रेट हो, चाहे सम्मान निधि हो, हर तरीके से कि देश में खासकर गरीब तबके का कैसे विकास हो, कैसे उनको इलाज की व्यवस्था आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार का फोकस है कि गरीब तबके का विकास हो। आप जो बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसे चरितार्थ भी कर रहे हैं, आप उस पर कदम भी उठा रहे हैं।